हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे दो घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दो घात समीकरण के लिए सबसे पहले दो घात समीकरण से समझते होंगे आपके दो घात समीकरण जिसकी दो घात होंगी, जिस बहुपद की दो घात होंगी वह समीकरण दो घात समीकरण होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई है कि दो घात समीकरण होता क्या है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, ये दो घात समीकरण है। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा घात किसकी है? दो घात हैं, तो दो घात समीकरण हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर लिखा हो x पे घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बराबर 0 दिया हो, इस तरीक़ा से समीकरण होता तो ये कौन सा घात होगा? त्रिघात समीकरण होगा, क्योंकि इस पर सबसे घात 3 ज़्यादा हैं, तो ये त्रिघात समीकरण होगा। तो इसलिए इस तरीक़ा से समझ में आना चाहिए आपकी कि दो घात समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो जिसकी दो घात होंगी सबसे ज़्यादा वो दो घात समीकरण होगा। ठीक है, ये बात क्लियर। x की पावर 2 होंगी या y की पावर होगी, z की होगी या ABC, इस तरीक़ा से जिस पे घातें 2 होंगी, या PQR होगी, इस तरीक़ा से दिया होगा उस पर घातें 2 होंगी तो वो दो घात समीकरण होगा। नहीं तो आप समझाओ कि x पे घातें 2 होंगी तभी दो घात समीकरण होगा। अगर ऐसा भी दिया होगा आपको a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीक़ा से भी दिया होगा कि दो घात समीकरण है ही नहीं सर, ये तो है ही नहीं है, या वजह तो आपने बताया ही नहीं था। तो इस तरीक़ा के लिए a पे भी घातें अगर 2 हैं तो दो घात समीकरण होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आनी चाहिए आपको कि दो घात समीकरण कौन सा होता है ना। तो दो घात समीकरण यही हो गया कि दो घात समीकरण में हमको यही समझना होगा कि दो घात समीकरण यही है। तो दो घात, ये क्लियर हो गया आपको दो घात समीकरण के बारे में। अब देखो क्या है कि दो घात समीकरण तो समझ में आ गया सर। अब ये कह रहा है कि मानक रूप क्या होता है। तो देखो मानक रूप होता है दो घात समीकरण का, मानक रूप कौन सा होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरीक़ा का लिखा होगा तो ये हमारा दो घात समीकरण का मानक रूप होगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर और भी कुछ लिख सकते हैं। देखो अगर आपको नहीं पता है तो देखो हम बताते हैं कि अगर कोई समीकरण आपको दिया है, ये मानक रूप है समीकरण का। ठीक है, मानक रूप लिख लो इसको, ये मानक रूप है। अगर हमको एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 6 दे रखा है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि दो घात समीकरण का मानक रूप लिखिए। दो घात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो कैसे लिखोगे दो घात समीकरण का मानक रूप? तो देखो हमें क्या है कि ये मानक रूप तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस तरीक़ा का है। हमारे पास तो ऐसा ये समीकरण है ही नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। ठीक है, अब इसमें ये ऐसा है ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसको कि हम देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे, इसका पक्षांतर करके ले आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह पे तो ये है, माइनस बी की जगह पे बी एक्स की जगह पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे प्लस 0x। ठीक है, सी की जगह पे क्या दिख रहा है? माइनस के माइनस के 6 हैं, तो यहाँ 6 लिखेंगे और ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 3 दिया, ठीक है, ये दूसरा मान लो, इसको ऐसा दिया है। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे, तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसका पक्षांतर करके लाएंगे -3 बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो मानक रूप क्या होता है समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो सी की जगह पे -3 दिख रहा है, एक्स इसकी जगह पर क्या लिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर मिल गया, बी एक्स की जगह पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, देखो x यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर मिल गया, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये क्या मिल गया, ए एक्स स्क्वायर मिल गया,
और यहाँ पर देखो यहाँ 0x हो जाएगा और यहाँ पर -3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इस तरीक़ा से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आया होगा।